Welcome students. Today we will start with Microsoft Office Word. First you have to locate your Word application. It might be on your desktop screen. Otherwise you just press start button and R. This is your run window where you will type in Word. This is the shortcut to open Word application and just click on OK and your Word application will be opened. Otherwise, you can also open the application just by clicking on start button, and in programs you will find Microsoft Office folder, and in this folder you will get your Word application. You can use either the way. I am using a Microsoft Word 2007 edition. First of all, why Microsoft Word is needed? What are the uses of Microsoft Word? हम Microsoft Word यूज़ इसलिए करते हैं to create any text document or to take print out of that text document. इसलिए हम Microsoft Word को यूज़ करते हैं. जो की एडवांटेजेस हैं Microsoft Word को यूज़ करने के these are कि हमने जो टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में एंटर किया है हम उसमें इजीली चेंजेस ला सकते हैं. जैसे हम इजीली उसमें स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं, डिलीटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की, रीलोकेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को. वंस जब मेरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, उसके बाद मैं उसका एक प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ. अब हम आज की वीडियो में यहाँ पढ़ेंगे कि हम जो टेक्स्ट एंटर कैसे कर सकते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में और उसकी जो फॉर्मेटिंग है वेरियस टाइप्स से वो हम किस तरह करेंगे आज हम वीडियो में सीखेंगे. अब सबसे पहले आपको जो स्क्रीन शो हो रही है दिस इज़ योर वेरी फ्रंट पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. जब भी आप वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको डॉक्यूमेंट 1 ओपन होगा एज शोन इन दिस बार. जो टॉप मोस्ट में आपको बार शो हो रहा है दिस इज़ योर टाइटल बार. अब टाइटल बार का काम क्या होता है कि आपकी जो फाइल की इंफॉर्मेशन है, करंट जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन दिस टाइटल बार. डॉक्यूमेंट 1 जो है दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो डॉक्यूमेंट आप जिस पे काम कर रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आएगा दिस इज़ डॉक्यूमेंट 1. एंड टाइटल बार ऑल्सो शोज़ कि आप कौन से प्रोग्राम पे काम कर रहे हो. एक तो आ जाएगा फाइल का नाम दिस इज़ डॉक्यूमेंट 1 एंड नेक्स्ट दिस इज़ शोइंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स कि आप कौन से प्रोग्राम पे काम कर रहे हो. अगर आप सपोज पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो वहाँ शो करेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. अगर एक्सेल पे काम कर रहे हो तो वो शो करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. हम फिलहाल वर्ड पे काम कर रहे हैं एंड दिस इज शोइंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आपका जो टाइटल बार है उसमें 3 आइकन्स आपको ऑल्सो अवेलेबल होते हैं. ये राइट कॉर्नर पे देखिए दिस इज योर मिनिमाइज बटन, दिस इज योर रिस्टोर बटन एंड दिस इज योर क्लोज बटन. मिनिमाइज बटन पे हम जब क्लिक करेंगे योर विंडो विल अपीयर इन द बॉटम, हाइड हो जाएगी. उसके बाद जब दोबारा आप अपने आइकन पे क्लिक करोगे आप वापस अपने विंडो पे बैक आ जाओगे. उसके बाद दिस इज़ योर रिस्टोर बटन. रिस्टोर बटन पे जब क्लिक करेंगे आपकी विंडो कुछ इस तरह अपीयर होगी. अगर आप दोबारा से जो ये आपका रिस्टोर बटन था दिस विल एक्ट एज ऑल्सो मैक्सिमाइज बटन. आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी विंडो वापस से बड़ी हो जाएगी. और उसके बाद जो ये क्रॉस बटन शो हो रहा है दिस इज़ योर क्लोज बटन. आप अपनी एप्लीकेशन को अगर जब क्लोज करना चाहते हो यू कैन यूज दिस क्रॉस बटन. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज द कीबोर्ड शॉर्टकीज such as alt F4 and alt space C. You can also use the alt space C for closing the document. अब हम पढ़ेंगे हाउ टू एंटर द टेक्स्ट. अब सबसे पहले मैंने आपको कहा हम टेक्स्ट एंटर करते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में. अब जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही है दिस इज योर ब्लैंक स्क्रीन. जो वाइट कलर की स्क्रीन आपको शो हो रही है दिस इज योर टाइपिंग एरिया जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट टाइप करोगे. अब इसके अंदर आपको जो ये ब्लैक कलर की लाइन ब्लिंक करती हुई शो हो रही है दिस इज योर कर्सर. दिस विल डिफाइन कि आप अपने कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो एंटर कर सकते हो. दिस विल शो देयर कि अब यहाँ पे जो हमारा माउस का पॉइंटर है अगर मैं पूरी स्क्रीन में पूरे वर्ड के डॉक्यूमेंट में कहीं पे इसको मूव कर रही हूँ दिस विल एक्ट एज माउस पॉइंटर. जब मैं अपने स्क्रीन पे ला रही हूँ वाइट स्क्रीन पे ला रही हूँ टाइपिंग एरिया में ला रही हूँ यहाँ पे ये एक्ट करता है आई. आई शो हो रहा होगा आपका दिस इज कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट कि यहाँ से आप अपनी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो. अब सबसे पहले जब भी आपने कोई डेटा टाइप करना है आप थ्रू कीबोर्ड अपना डेटा एंटर कर सकते हो. उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 2007 और जो इसके आगे एडवांस वर्जन आ रहे हैं 10 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनमें मेन डिफरेंस क्या है.
अब यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, ये आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे ऑफिस बटन। दिस इज योर ऑफिस बटन। यस, 2007 के पास आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करते हो और आपके पास न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट वाले ऑप्शंस ऑफिस बटन में शो होते हैं। वेयर एज अगर आप 2010 एडिशन यूज़ कर रहे हो तो 2010 एडिशन में आपके पास यहाँ पे एक, जैसे होम इंसर्ट वाले टैब्स हैं, यहाँ पे आपके पास फाइल टैब होगा ऑफिस बटन की जगह। आप ये सारे ऑप्शंस, न्यू, सेव वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल टैब के अंदर मिल जाएंगे। अब जो ये होम, इंसर्ट्स, पेज लेआउट, ये जो वेरियस टैब्स जो आपके वर्ड्स में अवेलेबल है, इनके साथ आपको एक, हर एक के साथ आपको रिबन्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर जो सारे आपके कमांड्स हैं वर्ड की, जिसमें आप जो आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके पास अवेलेबल है। इधर आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है, सॉरी कुछ शेप्स इंसर्ट करनी है, पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, टेबल्स इंसर्ट्स करने हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने हैं, हेडर्स फुटर सॉरी इंसर्ट करने हैं, तो आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे। पेज का लेआउट चेंज करना है, यू कैन ऐड योर पेज बॉर्डर्स, मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस चेंज करना चाहते हो, या आप पेज लेआउट वाले रिबन से कर सकते हो। वेरियस आप इसी तरह आपके पास अलग अलग जो रिबन्स हैं वो आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को एंटर कैसे कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले फॉर्मेटिंग सीखने के लिए आप सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको शो हो रहा होगा रूलर। दिस इज स्केल टाइप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रूलर। अब ये रूलर क्या हेल्प काम करता है आपके टेक्स्ट में। आपके अगर आपको रूलर शो नहीं हो रहा है, यू कैन ऐड द रूलर जस्ट बाय गोइंग टू व्यू टैब, और यहाँ पे आपके पास जो रूलर ऑप्शन है, आप इसको मार्क करोगे तो रूलर शो हो जाएगा। अगर आप इसको अनमार्क करोगे तो रूलर हाइड हो जाएगा, मार्क करोगे तो रूलर शो हो जाएगा। अब हमने देखना है कि रूलर का काम क्या है। रूलर विल सेट द मार्जिन ऑफ द पेजेस। आप हॉरिजेंटली रूलर को भी यूज कर सकते हो एंड वर्टिकली भी आप यूज कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ से अगर मुझे इसका मार्जिन इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है अपने पेज का, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगी और माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करूंगी जहां तक मुझे अपना मार्जिन चाहिए, वहां तक मैं ड्रैग करूंगी। उसके बाद मैं हॉरिजेंटली भी, और हॉरिजेंटली कर लिया, अब मैं वर्टिकली भी अपना जो मार्जिन है वो यहाँ से रूलर सेट कर सकती हूँ। इसी तरह अब मैं जहाँ पे न्यू वैल्यू जो होगी मैं वहाँ से इंसर्ट कर सकती हूँ जहाँ से मैंने अपना मार्जिन सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ से वैल्यू इंसर्ट कर सकती हूँ। अब मुझे कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए मुझे टेक्स्ट लिखना है। आप चाहो तो कीबोर्ड से कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमारे पास फीचर क्या होता है वर्ड में, प्री डिफाइंड कुछ टेक्स्ट होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। प्री डिफाइंड टेक्स्ट अगर मुझे अपने ग्रुप, अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, आई जस्ट राइट द फॉर्मूला RANG, रैंड, इन ब्रैकेट्स। दिस विल ऑटोमेटिकली एड अ पैराग्राफ टू योर डॉक्यूमेंट। अब हम ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फीचर ऑफ वर्ड, कि वर्ड में अगर मुझे बाय प्री डिफाइंड बाय डिफॉल्ट कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो आई जस्ट राइट दिस फॉर्मूला एंड क्लिक ऑन एंटर। ये क्या कर देगा, एक पैराग्राफ एंटर कर देगा आपके डॉक्यूमेंट में। आप चाहो अगर आपको एक सिंगल लाइन का चाहिए है तो आप सिंगल लाइन का यूज कर सकते हो। सिंगल लाइन का यूज करने के लिए आपको लिखना है RAND ब्रैकेट्स में 1, लिखोगे। दिस मीन्स फर्स्ट वन मीन्स वन पैराग्राफ एंड अनदर वन मीन्स कितनी लाइंस का पैराग्राफ होना चाहिए। अगर मैं 1 लिख रही हूँ, दिस मीन्स आपकी 1 लाइन का पैराग्राफ आ जाएगा। और अगर मैं लिखती हूँ RAND रैंड एंड 1, 10, दैट मीन्स एक पैराग्राफ शो होगा और 10 लाइंस का कॉम्प्रोमाइज होगा। एंड यू जस्ट क्लिक ऑन एंटर, एक पैराग्राफ आया और 10 लाइंस का वो पैराग्राफ आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐड हो गया। दिस इज द शॉर्टकट टू ऐड प्री डिफाइंड टेक्स्ट टू योर डॉक्यूमेंट। ये कुछ ऐसे स्टोरी नहीं है, दिस इज टोटली मीनिंगलेस। आप इसको, अब अगर आपने कोई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सीखनी है, अगर आप प्री डिफाइंड कोई टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में डालना है तो आप इसको डाल सकते हो। अब हम सीखेंगे कि हमने जो ये टेक्स्ट एंटर किया है इसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें सपोज कुछ टाइटल इंसर्ट करती हूँ। सपोज आई एम राइटिंग
story. I'm using the story word as your title of this document. अब मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा टाइटल है, टाइटल को मैं चाहती हूँ एक तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाए। अब आपको उसको फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट द एरिया जहाँ पे जिस पोर्शन का, जिस टेक्स्ट का आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, उस एरिया को, उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का प्रोसीजर सेम है, आपको शायद आता होगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्शन पॉइंट और उसको ड्रैग करना है जहाँ तक आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है, जहाँ तक आपको चाहिए या फॉर्मेटिंग हो, वहाँ तक आप इंसर्शन पॉइंट को ड्रैग करके लाओगे और ड्रॉप कर दोगे अपने माउस को, वो उतना पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा आपका जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है, यू कैन यूज ऑल्सो, यू कैन यूज ड्रैग बटन। आपको सिंपली करना क्या है, ड्रैग बटन को वहां तक लाना है जहां तक आप अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हो। अगर मैं सिर्फ अपना जो टाइटल है मैं उसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं उतने ही पोर्शन को सिलेक्ट करूंगी। यू कैन ऑल्सो यूज Ctrl+A टू सिलेक्ट ऑल। अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आई कैन यूज द Ctrl+A टू सिलेक्ट ऑल। अभी फिलहाल मैं सिर्फ जो आपका स्टोरी, आपका जो टाइटल ले रही हूँ मैं आपके डॉक्यूमेंट का, सिर्फ उसको सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं चाहती हूँ इसको, इसका साइज इंक्रीज करना कि ये ज़्यादा अपीयर हो, तो इसके लिए मुझे, मेरे पास यहाँ पे आपके पास होम टैब के अंदर जो रिबन अवेलेबल है इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, दिस इज जहाँ पे 11 शो हो रहा है, दिस इज फॉन्ट साइज। आप यहाँ से जाके अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैंने यहाँ से साइज रख दिया इसका 20 और मैं चाहती हूँ इसी के साथ इसको बोल्ड, ये आपका जो बी शो हो रहा है दिस इज फॉर बोल्ड, आई मीन्स इटैलिक एंड अंडरलाइन, यू मीन्स अंडरलाइन। जो अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट अंडरलाइन भी हो जाए तो आप यहाँ से यू पे क्लिक करोगे। इसी के साथ आपको एक एरो शो हो रहा है, दिस एरो मीन्स कि आपकी जो अंडरलाइन है वो किस टाइप की आ जाए, दिस विल शो इन दिस ऑप्शन कि आप चाहते हो सिंगल लाइन आए, डबल लाइन आए, बोल्ड लाइन आए, डॉटेड आए, अंडरलाइन ऐसे वाली आ जाए, अंडरलाइन और डॉटेड आ जाए, जैसे जिगजैग आए। आप जो वाली लाइन यूज करना चाहते हो आप यहाँ से लाइन सिलेक्ट करोगे और आप इसको यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग हियर बोल्ड लाइन और जो आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि दोबारा अब मैं जो ये मैंने टेक्स्ट एंटर किया है इसका फॉन्ट कलर चेंज करना। कलर चेंज करने के लिए मेरे पास जो ये ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, दिस इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है सिंपली आप इस एरो पे क्लिक करोगे और इसके बाद जो आपके पास थीम कलर्स अवेलेबल हैं आप इनको यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको मोर कलर्स के पास ऑप्शंस चाहिए तो आप इस रेनबो में से जो कलर सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टम ऑप्शन में से आप हर कलर की इंटेंसिटी को मैच करके नया कलर भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज आई एम यूजिंग हियर दिस कलर, आई जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड यू, आपके जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट नेम। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट अपेयर हो रहा है इसका फॉन्ट चेंज करना, तो इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगी जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी आ रहा है, मैं यहाँ पे जाऊँगी, एरो पे क्लिक करूँगी, आपके पास वेरियस जो भी फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल होंगे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। सपोज आई एम यूजिंग हेयर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। आप ड्रैग करते जाओ, आपको अल्फ़ाबेटिकली शो हो जाएंगे आपने सारे ऑप्शंस। यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर रही हूँ और जो मेरा टेक्स्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो गया। अब मैं चाहती हूँ, मैंने आपको साइज इंक्रीज डिक्रीज करना सिखाया, अब आप अपने टेक्स्ट को सपोज सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ क्या थोड़ा सा बड़ा ए शो हो रहा होगा और यहाँ से थोड़ा छोटा ए शो हो रहा होगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो साइज छोटा होता जाएगा, इस बड़े वाले ए पे क्लिक करोगे तो आपका साइज बड़ा होता जाएगा। आप यहाँ इस ऑप्शन से चूज किए बिना यहाँ से भी चूज कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आप। अगर हम, मैं चाहती हूँ अब मेरा जो स्टोरी टाइटल है दिस विल, इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहती हूँ। अलाइनमेंट जो चेंज करने का ऑप्शन है दिस विल कम इन
पैराग्राफ ऑप्शन। अब पैराग्राफ ऑप्शन में आपके पास अलाइनमेंट्स आती हैं। दिस इज योर अलाइनमेंट्स, दिस इज योर लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज योर सेंटर अलाइनमेंट, दिस इज योर राइट अलाइनमेंट एंड दिस इज योर जस्टिफाइड ऑप्शन। आप यहाँ से जाके जो साइड पे आपको कॉर्नर पे एरो दिया गया है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। पैराग्राफ के अंदर जितने भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं वो सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर भी आपके डायलॉग बॉक्स में शो हो जाएंगे। दिस इज योर अलाइनमेंट एरिया। आप चाहो तो लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते हो। मैंने सेंटर अलाइन किया, ओके किया, और जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो गया। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपके आपके पास ये बाहर टूल्स अवेलेबल है। आप चाहे तो इसके अंदर जो एरो है इसको भी यूज़ करके आप अपने अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। फॉन्ट में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई फॉन्ट वाले पैराग्राफ में। अब जब भी मैं अपने जिस चीज़ का भी मैंने फॉन्ट चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है, सपोज जो ये मेरा पूरा टेक्स्ट लिखा है मैंने, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखा है इसका सेंटेंस केस चेंज हो जाए। उसके लिए मैंने क्या करना होता है, जो ये मेरे पास ए ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगी। मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच केस और टॉगल केस। अब उसमें होता क्या है, सेंटेंस केस मीन्स फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड अदर जो आपका पूरा टेक्स्ट है पूरे डॉक्यूमेंट में वो स्मॉल लेटर्स में आ जाए। अगर मैं चाहती हूँ कि सारा कैपिटलाइज करना तो मैं क्या करूँगी, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी अपेयरेंस जो टेक्स्ट है उसमें क्या करेगा, वो रहेगा सेंटेंस केस में ही। जब मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला केस यूज किया उसमें क्या होगा कि आप चाहो उसमें क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो सेंटेंस केस की तरह कैपिटल होगा, मतलब बड़ा होगा। बाकी वाले सिर्फ उसने थोड़ा उनका साइज इंक्रीज कर दिया, बाकी वो रहेंगे स्मॉल लेटर्स में। अगर मैं चाहती हूँ ये सारे अपर केस में चले जाएं तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगी और अपर केस में सिलेक्ट करूंगी और सारे वर्ड्स मेरे कैपिटलाइज हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली जो केस आप चूज करना चाहते हो, यहाँ से सेंटेंस केस चूज करना चाहते हो, लोअर केस, अपर केस, जो चूज करना चाहते हो, अपने टेक्स्ट को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सारा टेक्स्ट है मैं उसको ही चेंज करना चाहती हूँ, सारे टेक्स्ट को चेंज करना चाहती हूँ, मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, इधर ऑप्शन पे जाऊंगी और यहाँ से अपर केस पे सिलेक्ट करूंगी तो सारा जो मेरा डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। अदरवाइज मैं चाहती हूँ उसको लोअर केस में करना तो लोअर केस में कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहती हूँ उसको सेंटेंस केस में तो सेंटेंस केस में क्या करेगा, वो फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटलाइज कर देगा, अदरवाइज बाकी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में लिख देगा। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मेटिंग केस आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसी के थ्रू मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर सपोज मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मूला ऐड करना चाहती हूँ, अगर सपोज जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लिखते हैं, सपोज H2SO4 लिख रहे हैं, A² लिख रहे हैं, B² लिख रहे हैं, अगर मुझे कोई फॉर्मूला ऐड करना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सपोज आई एम राइटिंग हियर H2SO4। अब यहाँ पे इसको अगर आपको ज़्यादा अच्छा तरह पेयर हो, मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज करी हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। अब H2SO4 को लिखने के लिए H2 जो आपका 2 ऑप्शन आ रहा है, दिस विल कम ऑन दिस बेस। अब उसके लिए मैंने क्या करना पड़ता है, मैं H लिखूंगी और इसको क्लिक करूंगी, जो ये आपका X2 ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करूंगी। दिस विल एक्ट एज सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट हो गया जो बॉटम पे आता है, सुपरस्क्रिप्ट हो गया जैसे अगर हमने A² B² लिखना है, H2 लिखना है तो मैं लिखूंगी यहाँ से H2S, सॉरी इसको ऑफ कर दूंगी क्योंकि अब मुझे नहीं लिखना है, तो SO। अगर और 4 मैंने अब कहाँ लिखना है, बेस पे लिखना है, सब्सक्रिप्ट फिर से ऑन करूंगी तो H2XO4। सेम वे इसी तरह मैं अगर चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ A², A² के लिए जो स्क्वायर है दिस विल एक्ट एज सुपरस्क्रिप्ट, तो मैं ऑन करूंगी यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट और लिखूंगी A² सॉरी प्लस B। अब फिर से स्क्वायर चाहती हूँ तो सुपरस्क्रिप्ट को ऑन करूंगी और स्क्वायर। इस तरह मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई अगर मुझे फॉर्मूला ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ थ्रू सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर।
एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको, यहाँ से अंडरलाइन के बाद ऑप्शंस आ रहे थे, यहाँ पे मोर अंडरलाइंस वाले जब ऑप्शन पे हम जाते हैं तो मोर अंडरलाइन ऑप्शंस पे आपके पास इफेक्ट्स आते हैं। आप अपने टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो, मीन्स अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये टेक्स्ट आ रहा है, सपोज ये मैं चाहती हूँ इसको मोर अंडरलाइन वाले ऑप्शन पर जाऊँ और स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ, तो वो कुछ इस तरह जो आपको प्रीव्यू आ रहा है वो इस तरह आएगा। आप चाहो तो स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम जैसे ये तो इसमें बड़े सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, मोर अंडरलाइंस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है। आप जैसे जैसे इन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू में शो होता जाएगा कि आपका टेक्स्ट किस तरह अपीयर होगा। अगर शेडो यूज़ करना चाहते हो तो शेडो आएगा। जो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मैं चाहती हूँ अगर बाय डिफ़ॉल्ट बाहर से ही अगर स्ट्राइक थ्रू करना यूज़ करना चाहते हो तो जो आपके पास ये ऑप्शन है ABC, जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर लाइन मार्क्ड है, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे और ये बाहर से ही स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। आपको इस ऑप्शन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर वापस इसको सिलेक्ट करते हो और इसको वापस से क्लिक करते हो, जो आपकी स्ट्राइक थ्रू है वो क्लियर हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग की है, पूरे डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग की है, वो सारी डिलीट हो जाए या क्लियर हो जाए फॉर्मेटिंग। वो सारी क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, दिस इज क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग हो गई, जैसा टेक्स्ट ऑलरेडी अपीयर था वो अपीयर वैसा ही दोबारा हो जाएगा। इसको अगर अब मैं इस ऑप्शन में चाहती हूँ कि जो मैंने ये स्टेप किया इसको वापस करना, कि मैं वापस जो एडिटिंग वाला पोर्शन पे जाना चाहती हूँ, तो आई कैन यूज द अनडू ऑप्शन। सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, दिस इज आपको ऑफिस बटन के साइड पे देखो अनडू क्लियर फॉर्मेटिंग। अंडू पे क्लिक किया तो आपके पास जो आपके ऑप्शंस थे, जो आपने फॉर्मेटिंग की थी वो दोबारा से आ गई। अंडू क्या होता है कि एक स्टेप बैक जाना। अगर मैंने कोई एक स्टेप पीछे जाना है तो आई एम यूजिंग अंडू ऑप्शन, और अगर मुझे रीडू करना है, एक स्टेप आगे जाना है, तो आई विल यूज रीडू ऑप्शन। अंडू इज यूज टू गो बैकवर्ड्स वन स्टेप, एंड अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है वन स्टेप, देन आई विल यूज द रीडू ऑप्शन। पैराग्राफ ऑप्शन पे आते हैं। पैराग्राफ ऑप्शन पे मैंने आपको अलाइनमेंट्स करना सिखा दी। अब अगर मैं चाहती हूँ, अब जैसे मैंने ये टेक्स्ट एंटर किया है, इसके बीच में लाइंस के बीच में वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज करना या चाहती हूँ या डिक्रीज करना चाहती हूँ, इसके लिए मेरे पास जो ये एरो वाला ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगी। इस यहाँ से मैं इंक्रीज और डिक्रीज अपनी स्पेसिंग को कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ 2.5, देखो लाइन्स के ये दिस इज लाइन स्पेसिंग। आप लाइन स्पेस यूज कर सकते हो, जितनी आप लाइन स्पेस यूज करोगे आप उसके अकॉर्डिंगली एक लाइन के बाद जब आप एंटर करते हो तो दूसरी लाइन के बीच में कितना गैप आता है, दिस विल डिसाइडेड बाय द लाइन स्पेसिंग। आपके पास लाइन स्पेसिंग के और ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। मैं बाय डिफॉल्ट जो 1.15 आ रहा था मैं वापस उस पर जा रही हूँ, आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अब एक और चीज़, होम टैब के अंदर ये आ जाते हैं चेंज स्टाइल्स। अगर मैं चाहती हूँ, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अपना पूरा टेक्स्ट, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं ऑप्शंस पे जाऊँगी। ये वेरियस ऑप्शंस जो हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, आप इनको सिलेक्ट करके अपने जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। एक तो आप फॉर्मेटिंग से भी चेंज कर सकते हो, और आप ये एज अ थीम यहाँ पे चेंज स्टाइल की अप्लाई कर सकते हो, और आपका टेक्स्ट ऐसा अपीयर होगा। ये आपको अलग अलग जो स्टाइल्स हैं ये आपको यहाँ अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ करके भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अपनी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं नहीं करना चाहती तो वापस आ सकती हूँ, आप यहाँ से चेंज स्टाइल कर सकते हो। अगर मैं चाहती हूँ, जो मैंने स्टोरी का टाइटल लिखा था, ये टाइटल लिखा है, इसका चेंज करना चाहती हूँ खाली स्टाइल, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी। आप यहाँ से देखो जैसे जैसे ये अपीयर होगा मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है। इसी के बाद अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई वर्ड अपने डॉक्यूमेंट पे सर्च करना चाहती हूँ, फाइंड करना चाहती हूँ। मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में कोई अपना पेज अपना सॉरी वर्ड है वो अपना देखना है कि वो कहाँ पे है। मैं यहाँ से फाइंड ऑप्शन पे जाऊँगी, फाइंड पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे फाइंड व्हाट मतलब कौन सा वर्ड आपको सिलेक्ट करना है। सपोज आई एम यूजिंग हेयर व्हेन, सॉरी मैं चूज करना चाहती हूँ कि मेरा जहाँ पे भी व्हेन लिखा है वो मुझे शो हो जाए कहाँ पे मेरा व्हेन लिखा है। तो फाइंड नेक्स्ट करूँगी। देखो जहाँ जहाँ
व्हेन होगा, जहाँ पे भी आपका व्हेन होगा वो आपको शो कर देगा। अब फाइंड इन दिस डॉक्यूमेंट, फाइंड व्हेन, फाइंड नेक्स्ट, ये आपको ब्लू कलर के हाईलाइट करके बता देगा कि आपका व्हेन कहाँ पे है। अगर सपोज मैं कुछ और सिलेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ से सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे सर्च करना चाहती हूँ यू, ठीक है, तो ये यू चूज करेगा, ये बता देगा। फाइंड नेक्स्ट पे करते जाओगे तो जहाँ जहाँ यू होगा ये वहाँ वहाँ अपना जो हाईलाइट वाला पोर्शन है वो उसको शिफ्ट करता जाएगा। आप देख रहे हो ब्लू वाला जो शिफ्टिंग पोर्शन हो रहा है, जहाँ जहाँ यू होगा वो वहाँ वहाँ शिफ्ट करना चाहता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है इसी के साथ रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हो, अब मैं चाहती हूँ जो मेरा यू वर्ड है मैं उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ आई से। यू वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ आई से। यू कैन चूज ऑप्शन रिप्लेस। अगर सिंगल रिप्लेस चूज करोगे तो एक वर्ड जो सिलेक्टेड होगा फिलहाल के लिए वही रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल करोगे तो जितनी बार भी आपका यू पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में होगा उतनी बार वो रिप्लेस हो जाएगा। मैं रिप्लेस ऑल करती हूँ, आपको बता रहा है ये 10 रिप्लेसमेंट्स दे रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग, तो आप बोलोगे नो एंड क्लोज दिस बटन। आप देखोगे ये था योर था, ये आई आर हो गया, सॉरी। और यहाँ पे देखोगे जहाँ जहाँ यू था वहाँ पे वो क्या कर देगा, उसने क्या कर दिया होगा आपको चेंज, आई उसने चेंज कर दिया होगा। इसी तरह ये ज़्यादा सारे फॉर्मेटिंग। अब एक और चीज़ यहाँ रह गई होम टैब के अंदर, कट कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस पैराग्राफ को कट करके, कट मीन्स कट कर दिया, कट का मतलब डिलीट नहीं होता, डिलीट कट का मतलब आप उस पोर्शन को कहाँ कर सकते हो, किसी और टेक्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं और किसी पोर्शन पर जाके पेस्ट कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मैंने डॉक्यूमेंट वहाँ ऊपर से पैराग्राफ कट किया, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और पेस्ट कर दूँगी। यहाँ से आप पेस्ट का ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्लिक करोगे। अदरवाइज आप कंट्रोल+V भी यूज कर सकते हो टू पेस्ट द डॉक्यूमेंट। आप कट करने के लिए कंट्रोल+C भी कर सकते हो और पेस्ट के लिए कंट्रोल+V। कट का मतलब क्या होता है, किसी एक पोर्शन को कहीं से कट करना, और पेस्ट मीन्स कहीं और उसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कहीं और जाके पेस्ट करना है तो आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और कॉपी का मतलब क्या होता है कि उसकी एक कॉपी जनरेट करना। कॉपी पे क्लिक करेंगे, दिस विल क्रिएट ए कॉपी एंड यू कैन ऑल्सो पेस्ट दिस ऑल्सो। कट का मतलब क्या होता है कि उसको वहां से उठा के कहीं और पेस्ट करना। कॉपी मीन्स उसी की एक और कॉपी सेम जनरेट कर देना, कॉपी में वो उस कॉपी को डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज योर होम टैब ऑप्शंस। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद अनदर टैब्स।